Good morning, student. We are doing history of 12th standard and we are doing theme 9 King and Chronicles. Today we will read first point the Mughal and their empire. मुग़ल जो थे और उनका राज्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. The name मुग़ल derive from Mongol. जो मुग़ल था वो मंगोल वर्ड से पड़ा. Though today the term evoke the grandeur of an एम्पायर. कहते जो ये मुग़ल वर्ड है ये ऐसा एहसास दिलाता है कि ये एम्पायर बहुत ग्रैंड्योर मतलब बहुत विशाल था, बहुत भव्य था. इट वाज नॉट द नेम ऑफ द रूलर ऑफ द डायनेस्टी चूज़ फॉर देमसेल्फ. यह कोई उस डायनेस्टी के मुग़ल डायनेस्टी के किसी भी रूलर द्वारा अपना यह नाम नहीं चुना गया था. दे रेफर टू देमसेल्फ एज तिमुरिद्स. वे अपने आप को तिमुरिद ही बोलते थे, तैमूरिद बोलते थे वो अपने आप को. एज डिसेंडेंट ऑफ तुर्किश रूलर तिमूर ऑन द पैटर्नल साइड. पितृपक्ष साइड से मतलब पिता के साइड से वो जो तुर्किश राजा तिमूर के वंशज थे, इसलिए वो अपने आप को तैमूरी ही बोलते थे. यह मुग़ल अपने आप को मुग़ल नहीं बोलते थे वो अपने आप को. बाबर द फर्स्ट मुग़ल रूलर वाज रिलेटेड टू चंगेज़ खान फ्रॉम द मदर साइड. जो बाबर था फर्स्ट मुग़ल रूलर जो था वो अपनी मातृपक्ष से मतलब माता की साइड से चंगेज़ खान का वंशज था, मतलब चंगेज़ खान से संबंधित था. ही स्पोक तुर्किश, वे तुर्किश बोलता था. एंड रेफर्ड डिराइसिवली टू द मंगोल एज बार्बरिक होर्डर. और जो मंगोल जो थे उनको बार्बरिक होर्डर मतलब असभ्य गिरोह मतलब बर्बर गिरोह कहकर उनका मजाक बनाता था. मतलब जो मुग़ल राजा थे उन्होंने अपना नाम मुग़ल नहीं चुना था. वो तो मतलब पितृपक्ष से तो वो तैमूर के वंशज थे और मातृपक्ष से वो चंगेज़ खान के वंशज थे. ड्यूरिंग द 16th century यूरोपियन यूज द टर्म मुग़ल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द फैमिली. 16th century में यूरोपियन जो रूलर थे, यूरोपियन जो शासक थे, उन्होंने इनकी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए इनके लिए मुग़ल वर्ड यूज़ किया. ओवर द पास्ट सेंचुरी ऑफ द वर्ड हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली यूज. और धीरे धीरे समय के साथ साथ यह वर्ड लगातार यूज़ होने लग गया. इवन द नेम मोगली द यंग हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक इज़ ड्राइव फ्रॉम इट. यहाँ तक कि जो मोगली नाम है जो रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का एक हीरो है वह भी इसके नाम पर ही पड़ा, मंगोल के नाम पर ही पड़ा. द एम्पायर वाज कार्व्ड आउट ए नंबर ऑफ रीजनल स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड पोलिटिकल अलायंस बिटवीन द मुग़ल एंड द लोकल चीफ्टेंस. जो इनका एम्पायर था, मुग़लों का जो एम्पायर था, इतने कार्व्ड कैसे बना? रीजनल स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू प्रादेशिक राज्यों पर विजय प्राप्त करके. थ्रू कॉन्क्वेस्ट मतलब कॉन्क्वेस्ट का मतलब विजय प्राप्त करके और पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध बनाकर. किसके बीच में राजनीतिक संबंध बनाए? उन्होंने मुग़लों आपस में मुग़ल और जो स्थानीय सरदार थे, लोकल चीफ्टेन का मतलब सरदार, लोकल मतलब स्थानीय सरदार और मुग़लों के बीच में आपस में संबंध बनाकर और अपनी जीतों के द्वारा उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया. द फाउंडर ऑफ द एम्पायर जहीरुद्दीन बाबर was driven from the central from his central Asian homeland Farghana by the warring Uzbeks. कहते जो उज़्बेक का थे, उज़्बेकों ने उसे जो पहला जो इनका फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का पहला जो राजा था जहीरुद्दीन बाबर, उसको उज़्बेकों ने उसकी होमलैंड फरगना से भगा दिया था. ही फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट काबुल. वह सबसे पहले काबुल की तरफ गया. एंड देन इन 1526 पुश्ड फर्दर इनटू इंडिया सब कॉन्टिनेंट. 1526 में वह इंडिया की तरफ आया. किस लिए वह इंडिया की तरफ आया? इन सर्च ऑफ टेरिटरीज एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द मेंबर ऑफ हिज क्लान. क्लान होता है अपने वंश के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह भारत में 526 में आया ताकि वे भारत में टेरिटरी मतलब प्रदेश ढूंढ सके, प्रदेश पे भारत के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर सके और वहाँ से रिसोर्सेज प्राप्त कर सके ताकि वे अपने वंश के मेंबर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें.
हिज सक्सेसर नसीरुद्दीन हुमायूं, उसका सक्सेसर मतलब उसका बेटा जो था हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं, उसने कब तक शासन किया? 1530 to 40 एंड 55 to 56। पहले उसने शासन किया 1530 से लेकर 40 तक। उसके बाद उसने उसे शेरशाह ने हरा दिया था। उसके बाद वह फिर शेरशाह सूरी को हराकर 1555 में से 55 से 56 तक शासन किया। एक्सपेंडेड द फ्रंटियर ऑफ हिज एम्पायर बट लॉस्ट टू इट टू द अफगान लीडर शेरशाह सूर हु ड्रोव हिम टू एग्जाइल। मतलब जो हुमायूं था अकबर का बाबर का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी, उसने पहले 530 से 540 तक शासन किया, लेकिन उसके बाद जो अफ़गान लीडर था शेरशाह सूर ने उसे हरा दिया और उसे एग्ज़ाइल कर दिया, मतलब बाहर भागने के लिए बाहर निकाल दिया, उसके देश से बाहर निकाल दिया। हुमायूं टुक रिफ्यूजी इन द कोर्ट ऑफ द सफ़ाविद रूलर्स ऑफ ईरान, और हुमायूं ने ईरान के रूलर सफ़ाविद के पास अपनी शरण ली। और इन 1555 हुमायूं डिफीटेड सूर्स बट डाइड ए ईयर लेटर। और 50-55 में हुमायूं वापस आया और उसने शेरशाह सूर को हराया और अपना राज्य वापस लिया, और एक साल बाद वह हुमायूं की मौत हो गई। मैंने कंसीडर जलालुद्दीन अकबर 1556 to 1605 द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुग़ल एम्परर। कहते हैं बहुत लोग ये सोचते हैं, वे जानते हैं कि जो मुग़ल एम्परर था अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जिसको जलालुद्दीन बोला जाता है, ये बहुत महान था। फॉर ही इज़ नॉट ओनली एक्सपेंडेड बट आल्सो कंसोलिडेट हिज एम्पायर। कहते हैं उसने सिर्फ एक्सपेंड ही नहीं किया अपने एम्पायर को, मतलब दूसरे देशों को जीत के अपने राज्य को बढ़ाया ही नहीं, लेकिन अपने राज्य को जितना जीता उसको कंसोलिडेट मजबूत भी बनाया, मतलब वहाँ पर अच्छा प्रबंध किया उसने। मेकिंग इट द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम ऑफ द टाइम। और उसके टाइम में जो उसका एम्पायर था बहुत ज़्यादा रिचेस्ट, स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा था। अकबर सक्सीड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर टू द हिंदुकुश माउंटेन एंड check the expansionist design of the Uzbekas of तुरान एंड सफ़ाविद ऑफ ईरान। जो अकबर ने अपना राज्य कहाँ तक फैला लिया? हिंदुकुश माउंटेन तक फैलाया, और उसने ईरान के सफ़ावियों और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं को लगाम लगाए रखी, मतलब उसने सफ़ावियों और उज़्बेकों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अकबर हैड 3 फेयरली एबल सक्सेसर। अकबर के 3 बहुत ही महान उत्तराधिकारी थे। इन जहांगीर जो 1605 से 27 तक उसने शासन किया, शाहजहाँ जिसने 1628 से 58 तक शासन किया, एंड औरंगजेब जिसने 58 से लेकर 1707 तक शासन किया। मच एज दियर कैरेक्टर वेरिड, मतलब अलग अलग कैरेक्टर थे उनके, अलग अलग चरित्र की विशेषताएँ थी इन तीनों के। अंडर देम द टेरिटोरियल एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूड, मतलब उनके अंडर उनके राज्य में, इन तीनों के राज्य में लगातार मतलब एक्सपेंशन तो होती है, राज्य का विस्तार तो होता रहा, दाउ एट ए मच रिड्यूस पेस, लेकिन वो धीमी गति से हुआ। द 3 रूलर्स मेंटेन एंड कंसोलिडेट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, और इन तीनों रूलर्स राजाओं ने सरकार के कई इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेन करके रखा और उन्हें मजबूत भी बनाया। During the 16th and 17th century, the institution of imperial structure were created. 16वीं और 17वीं शताब्दियों में के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ, मतलब शाही ढांचा एक बना। दिस इंक्लूड इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। इसमें क्या इंक्लूड था? इफ़ेक्टिव मेथड, राज्य प्रबंध का बहुत ही अच्छा मेथड था, और टैक्स मतलब जो कर लिया जाता था, और राज्य प्रबंध था बहुत अच्छे ढंग से इस शाही स्ट्रक्चर में निभाया गया। द विजिबल सेंटर ऑफ मुग़ल पावर वाज द कोर्ट। कहते विजिबल सेंटर थी जो मुग़ल पावर की, वो जो था कोर्ट, उनका दरबार था, जहाँ से सारी पावर्स लागू होती थी, सारे नियम लागू होते थे। हियर पॉलिटिकल अलायंस एंड रिलेशनशिप वर फोर्स, यहीं पर ही राजनीतिक संबंध बनते थे, और राजनीतिक संबंध और गठजोड़ बनते थे। स्टेटस एंड हायरची डिफाइंड, और यहाँ से ही लोगों को स्टेटस और उनकी हैसियत दी जाती थी, मतलब उनकी पदवियाँ उन्हें दरबार से ही मिलती थी। द पॉलिटिकल सिस्टम
devised by Mughals was based on a combination of military power and cautious policy to accommodate a different tradition they encounter in the subcontinent। कहते जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो मुग़लों के द्वारा राजनीतिक सिस्टम मुग़लों के द्वारा शुरू किया गया, वह आधारित था किस पर आधारित था? कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर एंड कोशियस पॉलिसी ऑफ एकोमोडेट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन की जो पॉलिसीज़ थी उनका संयोजन और मिलिट्री पावर का संयोजन के द्वारा जो मुग़लों ने पॉलिटिकल सिस्टम शुरू किया था वह उस पर आधारित था। भाव जो मुग़लों की राजनीतिक व्यवस्था थी वो मिलिट्री पावर और डिफरेंट ट्रेडिशंस के संयोजन पर आधारित थी। आफ्टर 1707 फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब द पावर ऑफ डायनेस्टी डिमिनिश्ड। यदि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो पावर थी डायनेस्टी मुग़ल एम्पायर की जो पावर थी कम होने लगी। इन प्लेस ऑफ द वास्ट अपैरेटस ऑफ एम्पायर कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, आगरा और लाहौर, द डिफरेंट कैपिटल सिटीज़ रीजनल पावर्स एक्वायर्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी। मतलब पहले जो था एक ही राजा था, वह सारे ही देश को चलाता था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद डिफरेंट रीजन पावर शुरू होगी, मतलब अलग अलग प्रदेश बन गए और अलग अलग पावर शुरू हो गई। मतलब पहले मुग़ल राजाओं के टाइम जो पावर दिल्ली, आगरा और लाहौर से दी जाती थी, अब वह अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने राज्य लोगों ने शुरू कर लिए, अपने अपने शासक वहाँ पे अलग अलग प्रदेशों के बन गए। येट सिम्बोलिकली द प्रेस्टीज ऑफ द मुग़ल रूलर डिड नॉट लॉस इट्स ऑरा। कितने ऑरा मतलब आभा, शान कितने, लेकिन फिर भी मुग़लों ने अपनी शान नहीं खोई। इन 1857 द लास्ट सेकॉन क्या होता है? साइन मतलब वंशज। जो लास्ट वंशज था इनका बहादुर शाह जफ़र सेकंड वाज ओवरथ्रोन बाय ब्रिटिश। 1857 तक मतलब इनकी शान बनी रही। 1857 में ब्रिटिश शासकों ने जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड जो था इनका लास्ट रूलर मुग़लों का, उनके द्वारा हरा दिया गया। मतलब ब्रिटिश राजाओं ने बहादुर शाह जफ़र को 1857 में हराया, मतलब उसकी सत्ता उखाड़ फेंकी। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।